मेरी पिछली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस वीडियो में हमने देखा ऐसे 50 डेली यूज सेंटेंसेस जो हमारे रोज़ के लाइफ में यूज़ हो। मुझे अच्छा लगा अगर वीडियो आपके काम आए और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ऐसी वीडियो और बनाई जाए, तो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ ऐसे स्टेटमेंट जो अलग अलग मौक़ों पर आपके काम आएंगे। और पिछली बार की तरह मैं इस बार भी आपको फ्लैश कार्ड देता रहूँगा सो दैट आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर पाओ और इस स्टेटमेंट को अपने लाइफ का हिस्सा बना पाओ। आप इन फ्लैश कार्ड की फ़ोटो खींच सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में रख सकते हो और बार बार प्रैक्टिस करने में आपको फ्लैश कार्ड बहुत काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके दोस्त कोमल से। कोमल हिस्ट्री में बहुत अच्छी है और आपको हिस्ट्री की नोट्स चाहिए, तो आप कोमल से उसके नोट्स को यूज़ करने की इजाज़त मांगना चाहते हो। तो आप कोमल के पास गए और आपने बोला, कोमल डू यू माइंड इफ़ आई बोरो योर नोट्स? अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारा नोट्स ले सकता हूँ? परमिशन यानी इजाज़त लेने का एक तरीका ये है कि डू यू माइंड लगा के पूछ लो। हमें कई बार परमिशन लेनी पड़ती है, टीचर से, बॉस से, घर वालों से, या फिर किसी को दिल की बात कहनी हो तो इजाज़त तब भी ली जाती है। तो डू यू माइंड के अलावा कुछ और डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में परमिशन कैसी ली जाती है? फॉर्मल बातचीत यानी औपचारिक बातचीत में अगर आप किसी बड़े से, सीनियर से या टीचर से बात कर रहे हैं तब आप मे आई यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रिश्तों यानी यारों, दोस्तों या घर वालों या भाई बहन के साथ बैठे हों तो तब आप कैन आई यूज़ कर सकते हो। कैन आई टेक यू आउट टू लंच? क्या मैं तुम्हें लंच पे ले जा सकता हूँ? आप इज़ इट ओके के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। इज़ इट ओके इफ़ आई सिट हेयर? ऐसा चलेगा ना अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? इसके अलावा वुड इट बी ऑल राइट भी कह सकते हो। इजाज़त देते हुए इजाज़त मांगने का एक अच्छा तरीका ये भी है, वुड इट बी ऑल राइट इफ़ आई लीव अर्ली? ऐसा ठीक रहेगा ना अगर मैं जल्दी चला जाऊं? अभी हमने एक मौका डिस्कस किया है कि इंग्लिश में परमिशन, इजाज़त कैसे ली जाए। ऐसे कई और मौके डिस्कस करेंगे। अगले मौके पे जाने से पहले हम फ्लैश कार्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। डू यू माइंड इफ़ आई बोरो योर नोट्स? मे आई कम इन? कैन आई टेक यू आउट टू लंच? इज़ इट ओके इफ़ आई सिट हेयर? वुड इट बी ऑल राइट इफ़ आई लीव अर्ली? और वापस चलते हैं आपकी और कोमल की बात पे। कोमल आपको नोट्स तो देना चाह रही है लेकिन उसके आपसे कंप्लेंट है। 15 दिनों से शक्ल नहीं दिखाई, आज याद आई है आपको? अब दोस्तों, गिले शिकवे तो हर जगह होती है। कुछ शिकायत उनको आपसे और कुछ आपको उनसे। तो कोमल कह रही है, आई हैव अ कंप्लेंट टू मेक दैट यू डोंट मीट मी क्वाइट ऑफन। मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुम मुझसे मिलते नहीं हो। कोमल की तरह हमें भी कई बार कंप्लेंट करनी पड़ सकती है। रेस्टोरेंट में सर्विस अच्छी नहीं मिली, या मोबाइल की कंप्लेंट कस्टमर केयर में, या अपनों के साथ दिल हल्का कर रहे हैं। तो आइए समझिए कि और क्या तरीके हैं इंग्लिश में कंप्लेंट करने के। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट योर सर्विसेज। मुझे आपके सर्विसेज के बारे में कंप्लेंट करना है। मतलब आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप के कंप्लेन करने से किसी को बुरा लग सकता है तो आप इस तरह से कह सकते हैं, आई एम सॉरी टू से बट देयर इज़ टू मच सॉल्ट इन योर फूड। माफ़ करिएगा, आपके खाने में नमक बहुत ज़्यादा है। तो हमने यूज़ किया आई एम सॉरी टू से।
दोस्तों, अगर आपको किसी की बात इरिटेटिंग लगे या परेशान करे तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ योर सेल फोन। सुनिए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप अपना मोबाइल बंद कर सकते हैं। मतलब एक्सक्यूज़ मी, वुड यू माइंड के साथ हमने अपनी कंप्लेन कर दी। एक और तरीका से देखते हैं, आई हेट टू टेल यू बट यू विल हैव टू पे फॉर द डैमेज। मुझे बुरा लग रहा है बताते हुए, लेकिन आपको नुकसान का हर्जाना तो भरना पड़ेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कंप्लेंट करने के फ्लैश कार्ड। 5 तरीके हमने डिस्कस किए। I have a complaint to make that you don't meet me quite often. I want to complain about your services. I am sorry to say, but there is too much salt in your food. Excuse me, would you mind switching off your cell phone? I hate to tell you, but you will have to pay for the damage. मतलब कोमल जो आपकी दोस्त है वो आपसे नाराज़ है, तो थोड़ा गुस्सा सहने और मनाने के लिए 2 शब्द कह लो। अब कोमल ने शिकायत की है तो गलती तो माननी पड़ेगी ना। तो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू एक्सेप्ट कंप्लेंट। इंग्लिश में गलती को कैसे माना जाए, कैसे स्वीकार किया जाए। आप कोमल को कह सकते हो, आई कांट टेल यू हाउ सॉरी आई एम। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ। इसके अलावा और मौके में दूसरों की कंप्लेंट को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे दूसरों की शिकायत को स्वीकार कर सकते हैं, आइए अब जानते हैं। अगर आप अपनी गलती मानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी बट दिस विल नेवर हैपन अगेन। मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ये दोबारा नहीं होगा। अगर आप भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं, आई सजेस्ट यू टू लीव इट विथ मी, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। मेरा सुझाव है कि आप मुझ पर छोड़ दें, हम देख लेंगे कि क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता तो आप इस तरीके से अपनी गलती या कंप्लेंट को स्वीकार कर सकते हैं। वेल, आई एम अफ्रेड देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। मुझे डर है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। एक और तरीका है जो आप जल्दी निपटा सकते हैं, आई विश इट नेवर हैपेंड। काश ये कभी ना हुआ होता। आइए देखते हैं गलती को स्वीकार करने के क्या क्या तरीके हैं। फ्लैश कार्ड देखते हैं। आई कांट टेल यू हाउ सॉरी आई एम सॉरी बट दिस विल नेवर हैपन अगेन। आई सजेस्ट यू टू लीव इट विथ मी, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। वेल, आई एम अफ्रेड देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। आई विश इट नेवर हैपेंड। थैंक यू बट आई एम ऑल राइट। शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने समय और एनर्जी बचाने के लिए 2 शब्दों से भी अपना काम चला सकते हैं, नो थैंक्स, जी नहीं शुक्रिया। और अगर आपको सॉलिड वाली नो करनी है, मतलब जो भी हो जाए ना तो रहेगी, तो आप कह सकते हो, नेवर इन अ मिलियन ईयर्स आई विल गो टू हिज हाउस। दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे क़यामत आ जाए, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। तो आइए मना करने के फ्लैश कार्ड डिस्कस कर लेते हैं। आप इनका फ़ोटो ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग, सॉरी आई कांट मेक इट, थैंक यू बट आई एम ऑल राइट, नो थैंक्स, नेवर इन अ मिलियन ईयर्स आई विल गो टू हिज प्लेस। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दूसरों को हेल्प करना, इस वीडियो को शेयर करना। मेरी दुआ है आप अपनी करियर में ग्रो करते रहें, हमेशा की तरह प्यार देते रहना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, आई लव यू ऑल।